जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि भगवान जी इस समय आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गॉड इज सेइंग कि आप किसी चीज से भाग नहीं रहे हैं, आप उस चीज को डीले कर रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। डीले नहीं करना है, उसको जो तत्काल रूप से उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। और वो क्या है? किसी इंसान का ना दुखता रंग आपको पता है, कमजोरी आप जानते हैं किस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, और आप उस चीज पर हिट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? आपको लगता है कि ये मोरालिटी नहीं है, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही उस पर वो वार हुआ, ये इंसान एकदम बौखला जाएगा, जैसे सांप बौखला जाता है ना वैसे ही। लेकिन इनको ये करना पड़ जाए, आपको ये करना होगा। एंड व्हाट इज दैट? इन्होंने गलतियां की हैं और उस गलती को आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपने ये किया है और इसका कारण ये चीजें हैं, और आपके आपके इन सब उद्दंडताओं को हमने झेला है। तो ये सब पाप तो आपने कर रखा है, तो जब ये पाप आपने कर रखा है तो उसका तो आपको दंड भी भोगना पड़ेगा। सो आप कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है, एक्चुअली आप एक बहुत दुष्ट व्यक्ति हैं अंदर से, और आपका घमंड ऐसा है कि आप इस चीज को मानते नहीं है। सो ये अपने आप को महात्मा बना रहे हैं और आपको जो है नीचा दिखाए जा रहे हैं, ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं। अब आपको जो है भगवान जी कह रहे हैं इसी शैली में, बिल्कुल इसी शैली में आपको इस इंसान से बात करनी है कि आप बताओ कि आपने ऐसा क्या कर लिया है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में आकर के, कि आपके पास ये अधिकार मिल गया है कि आप जो मन करे सो किए जा रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई फीमेल फिगर हो, उसका इंसल्ट करना हो या आपका इंसल्ट करना हो, या वो बात बोल के मुकर जाना हो, या झूठ मूठ का खेल खेलना हो, तो अब इस इंसान का लिटरली भगवान जी इज सेइंग कि जिस शैली में आपके मुंह से आवाज निकले उसी शैली में आपको इस इंसान को ये बोलना होगा कि तुम जैसे लोगों का एक ही उपाय है। जैसे हम क्या बोले कि जैसे तुम हो, जिस भाषा में तुम समझते हो, तुमको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, बाहर कोई दिक्कत नहीं है, तुम में प्रॉब्लम है, यू आर प्रॉब्लमैटिक। और जिसमें प्रॉब्लम होता है ना, उसी को ठीक करना पड़ता है, उसको पहले अपने आप को ठीक करना पड़ता है, फिर वो दुनिया को प्रीच कर सकता है कुछ भी। तो जब आप ही गलत हैं तो आप दूसरे को क्या सिखाएंगे? जब आप अपने कोर से गलत हैं, अपने भीतर अंतरात्मा से आप एकदम, आपकी अंदर से आवाज आ रही है पर आप उसको मानेंगे नहीं, आपको लगता है कि मेरे पास पावर है, आई कैन डोमिनेट विथ इट, या मेरे पास कुछ भी है, आई कैन डोमिनेट, कुछ भी बच्चियां मतलब अच्छा चीज है तो हम आपको डोमिनेट कर सकते हैं, हम आपको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। और इसको करने से पहले भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे आप ये काम करेंगे आप सत्य में स्थित हो जाएंगे, आप अपने ट्रुथ में स्थित हो जाएंगे। आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि आप ना कॉल आउट नहीं करते होंगे। किसी लाइफ टाइम में आपको ये मौका दिया गया था या दिया गया था अच्छे से इस इंसान को लतेड़ने का, पर आपने उसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लिया कि चलो जाने दो, छोड़ो। इन दिस लाइफ टाइम बिना ये किया आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से पब्लिकली, दिस पर्सन हैज टू बी लाइक दिस, देयर इज गोइंग टू बी अ पब्लिक ह्यूमिलिएशन। एक ह्यूमिलिएशन वाला सीन इनका बनेगा, वेर यू आर गोइंग टू क्वेश्चन दिस पर्सन कि कौन सा ग्रंथ फॉलो कर रहे हो बेटा, क्या धर्मा फॉलो कर रहे हो तुम। अगर ये कोई इंसान अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानने वाला पर्सन है तो यू आर गोइंग टू से दिस, इट्स अ प्रिडिक्शन कि बेटा एक बात बताओ, अब बेटा ही बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म है क्या? हर वो चीज जो आपकी आत्मा से निकलती हो, जो सत्य हो, जहां सत्य होता है वहीं धर्म होता है। सिंपल भाषा में सुनो, जहां सत्य है वहीं धर्म है। या वो कह लो कि सत्य के लिए लड़ना, सत्य पर स्टैंड करना, सत्य बोलना ही धर्म है। या ये कह लो कि कुछ भी नहीं पता है तो आपकी सोल, आपकी आत्मा जिस चीज के लिए आपको प्रेरित करती हो वही धर्म है, वो आपका धर्म है, स्वधर्म है वो। अगर आप ये धर्म मानते हैं तो आप ये भी मानते हो कि सच से बड़ा दूसरा कुछ नहीं होता। अगर सत्य से बड़ा दूसरा कुछ भी नहीं होता तो अभी जो मूवी चल रहा है नरसिंह भगवान का, उसमें नरसिंह भगवान जी क्यों आए थे प्रहलाद जी के लिए? वो छोटे बच्चे थे ही ना, गलत उनके साथ हो रहा था तो वो सही रहे थे। इतना गलत हुआ, वो भगवान को पुकार ही रहे थे। बहुत कुछ अत्याचार हुआ है, बहुत ज्यादा ही। अल्टीमेटली भगवान को आना पड़ा है। तब जब वो खुद देख लिए कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, उसके बाद फिर उनको प्रत्यक्ष आना पड़ा भगवान को। पर ये आए भी वो तभी थे जब प्रहलाद जी देख लिए थे कि मेरे भीतर ही वो भगवान है, उसके बाद फिर वो आए थे। तो हम ये बोल रहे हैं कि लड़का हो, छोटा बच्चा हो, लड़की हो, जिसको अपना सत्य पता है वो लास्ट तक अड़ जाता है उस चीज पर कि हम जानते हैं कि चीज बिल्कुल सही है। जब वो सही है तो बिल्कुल सही है। हम नहीं जानते तो आप हमको बता सकते थे कि हाँ तुमको नहीं पता है, पर जब हम उस चीज को जानते हैं
मानते हैं, जीवन में उसको हम उतार चुके हैं, तो हम कैसे आपकी बात को मान लें कि आप ही भगवान हैं? जब हम जानते हैं कि भगवान कोई और है तो हम कैसे मान लें? तो ये जो कहा जाता है कि जो बड़े हैं या जो आपसे बढ़कर हैं उनकी सारी बातें मानिए, तो फिर तो ये तो बहुत जगह पर उन्होंने अपने पुरोहितों को भी कॉल आउट कर दिया कि नहीं ये गलत है। आप लोग अगर भय से किसी को भगवान मान लेते हो तो अलग बात है, लेकिन हमको पता है कि वो भगवान नहीं है। या फिर बहुत जगह पर ऐसा क्लैश हुआ है कि उनकी मान्यताएं वो नहीं बदलने वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि सही और गलत क्या है। सो अब आप ये बताओ कि जब आपको ऑलरेडी आपका सत्य पता है तो आप तो झुकते नहीं है। और जो टॉर्चर कर रहे थे वो उनके पिताजी थे, तो अल्टीमेटली जीत किसका हुआ? प्रहलाद जी का जीत हुआ, क्योंकि वो सत्य, और सत्य उम्र का कोई लेना देना नहीं होता, सत्य सत्य होता है, और जो सत्य बोलने वाला है उसी का जय होना चाहिए। ये हमारे भारत की पुरानी सभ्यता है, पुराना धर्म है, ये कोई नया नया बात नहीं है। पहले ही भगवान साबित कर चुके हैं कि धर्म से बढ़कर, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा भक्त अगर टॉर्चर में हो रहा है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या सिखाया जा रहा है आजकल, या क्या आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं किसी चीज को गलत नहीं बोल पा रहे, तो इट मीन्स कि आपने उस चीज को भुला दिया है। वो कहानी ये भी बताती है कि जब तुम अपना सच जानते हो तो फिर अपने सत्य पर अड़ोगे। सही बात है, अगर आप कोई चीज अच्छे से जानते हैं तो आप उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी के डर से? टॉर्चर हो रहा तो देखा जाएगा, भगवान जी जानते हैं, पर आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेंगे? सही तो सही होता ही है। तो बात अब यहीं पर है कि जब सही सही होता है, गलत गलत होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़ा है छोटा है, पूरा दुनिया उससे डरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य है, और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में भी आपको वही बता रहे हैं कि जो सत्य का पक्षधर नहीं है, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता, जो अपने आप को सही कहता है कि मैं ही जो बोल रहा हूं वही सही है, वही है हिरण्यकश्यप, वही है। और वही हम सबके अंदर बैठा होता है। छोटा बच्चा कुछ बोल रहा है तो पिट दो उसको, ह्यूमिलिएट कर दो। पेरेंट्स में भी घुसा रहता है कि मैं माँ बाप हूँ, हम लोग हैं, हम लोग पाल पोस के आपको बड़ा कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे एकदम सही बोल रहे होते हैं पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, बिकॉज हम लोग आपको खिला पिला के बड़ा कर रहे हैं। हमारा जो है पूरा का पूरा आप में लगा हुआ है, और हम लोग जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। सही गलत गया तेल बेचने हैं, सही गलत गया तेल बेचने, आपको मानना पड़ेगा, आप एहसानमंद हो। फिर सवाल ये उठता है कि वो बात सही है कि आप लोग हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, पर सही का साथ देना चाहिए ना। तो नहीं, वो नहीं होगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो आपके अंदर वो राक्षस है और किसी न किसी दिन भगवान जी प्रकट होंगे। वो प्रकट नहीं होंगे, उस बच्चे के अंदर ही प्रकट होंगे और आपको बताएंगे। उसी का एक दिन जय भी होगा। वो लाइफ में जब बहुत अच्छा कर रहा होगा और फिर वो आपसे पूछेगा एक दिन, जरूर क्वेश्चन करने का एक मौका मिलेगा। भले ही वो संस्कारहीनता पे ना उतरे, पर एक दिन आपके अंदर आपको लज्जा जरूर आएगी कि कितना सही बोल रहा था मेरा बच्चा। हम कितने मूर्ख थे या हम कितने अहंकारी थे। अहंकार किसी को भी हो सकता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अहंकार किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। आप अपने बच्चे से ये नहीं बोल सकते कि मैं अहंकार विहीन हूं, सबके अंदर होता है। सो आप ये इतना ऑनेस्टी तो इंसान के अंदर होना चाहिए कि हम बड़े हैं तो भी अगर हम गलत बोल रहे हैं और अगर हमें कोई करेक्ट कर रहा है तो हम उसकी बात की गहराई में उतरेंगे कि आखिर ये बोल क्या रहा है। हम उसको टॉर्चर करना या ह्यूमिलिएट करने का मतलब है कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है जो आप मानने को तैयार नहीं है, और आप जानते हैं कि वो सच है, पर आपका अहंकार इसको नहीं मानेगा। तो इस सिचुएशन में भी आपको गॉड यही बोल रहे हैं कि जब आप इस चीज को अच्छे से अपने अंदर स्टैब्लिश कर लेंगे ना कि गलत गलत होता है। आप अपनी नजरों में किसी को कुछ भी पेंट कर सकते हैं, पर जब वो इंसान की असलियत आपके सामने आएगी और वो गलत है और वो उसको मानने को तैयार नहीं होगा, आपकी दृष्टि से वो इंसान गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि आप सत्य के पक्षधर होंगे। इस नाते से आपका बोलना भी उचित है, और इस नाते से किसी से आपको अगर बैर हो जाए या कोई इंसान आपसे मतलब आपको नहीं सही लगे तो फिर कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत है। बिकॉज दो अलग अलग चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। या फिर वही बात होगा कि फिर नाखून बड़ा है ही। वो असली वाला बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अहंकार को कैसे, उसका अंत कैसे होता है उस राक्षस का। ना आसमान में ना धरती पर फाड़ दिए थे भगवान उसको, नखों से, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा गया था। ये ईगो एंड प्राइड डोमिनेटिंग जो वो टेंडेंसी है ना कि मैं नहीं मानूंगा, मैं ही भगवान हूं, ये वाला जो होता है ना, इसको ऐसे ही बहुत निर्ममता से उसका अंत होता है। अहंकार जब हटता है, फटता है ना, बहुत दुख होता है इंसान को। भगवती इंसान से उसका अहम ही छीन लेती है। इसलिए अवेकनिंग बहुत ब्रूटल हो जाता है कभी कभी कि बाप रे इनके साथ ये हुआ। अरे भाई, वो आपके अंदर वो ईगो था किसी चीज का, वो फाड़ दिया गया एकदम। ईगो यही होता है कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं या हमारा सब कुछ है। अवेकनिंग जिस दिन हुई उस दिन वही फट जाता है, दिमाग होश में आ जाता है एकदम।
कि अरे हमारा कोई औकात ही नहीं था। वैसे ही ईगो जब इंसान का जाता है, राक्षस की तरह जब मर्दन उसका होता है, तो एकदम उसमें मर्जी नहीं होता है, एकदम फाड़ दिया जाता है बीचों बीच। वैसे ही भगवान जी इज ट्राइंग टू टेल यू कि इस इंसान को आप जितना प्रोटेक्ट करोगे, जितना इसके पीछे जाओगे, जितना नाचोगे, उतना ही आपको नचाएगा। इसको ब्लंटली बोलना पड़ेगा कि आप हो, अंदर से राक्षस हो आप, क्योंकि आपके भीतर सफाई नहीं हुई, आप दूसरों को साफ करने बैठे हो, आपके अंदर तो खुद ही कचरा है इतना सारा। सबसे बड़ी बात तो आप ऑनेस्ट ही नहीं है अपने आप के साथ। जो आदमी खुद के साथ ईमानदार नहीं है, वो दुनिया के साथ का घंटा ईमानदार होगा। जो अपने ईमानदारी इज अबाउट ट्रूथ। जो तुम्हारे अंदर की ईमानदारी ही नहीं है, ईमानदारी आप घोट के पी गए हैं, तो आप क्या धर्म का बात करेंगे, आप क्या स्पिरिचुअलिटी का बात करेंगे। एक सही सत्य पर चलने वाला व्यक्ति वही होता है जो सत्य का पक्षधर हो, चाहे वो सत्य बच्चे के साथ हो, बड़े के साथ हो, अरे जानवरों के साथ हो। सही सही होता है। जिसको भगवान का डर होगा ना, वो जानेगा कि लात पड़ जाएगा, तुरंत थप्पड़ पड़ जाएगा अगर गलती करेंगे तो। और ये डर हमेशा जीवन भर बना रहना चाहिए कि अगर गलती करेंगे हम, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हैं, कहीं ना कहीं से आके भगवान जी कूट देंगे। राजा बलि जितने भी आप होंगे तो तीनों पग धरती मांगना होता है, बस खत्म कहानी। और टेढ़ी मुस्कान में पूरा जगत फंस जाता है। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज को, सच को जानते हैं, कोई भी इंसान हो वो, और आप उस चीज को बोल नहीं रहे, उसको कॉल आउट नहीं कर रहे, उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप असत्य में जीना चाहते हैं। और अगर आप सत्य में स्थित हो तो फिर आपका एक ही रिएक्शन होगा कि उस चीज से या तो खुद को दूर कर लो, या अंदर से आप ये मान लो कि मेरा ऐसे चीज से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, जिसका कोई मतलब ट्रूथ से लेना देना नहीं है, जो सत्य से दूर है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। यही भक्ति है, यही धर्म है, यही सर्वस्व है। जो इसके लपेटे में आ गया वो जाएगा एक दिन दुर्योधन की सभा में और जंघा ठोकते हुए दुर्योधन बोल रहा होगा और आप हंस रहे होंगे दांत फाड़ के, तो लड़ाई उस दिन आपका भी होगा एक साथ है। तो मित्रता, दोस्ती, यारी, ये जो कुछ भी है ना, समय रहते अपने आप को दूर कर लीजिए हर उस व्यक्ति से, हर उस चीज से जो अधर्म के पक्ष में हो, जो असत्य के पक्ष में हो, जो अपने झूठ मूठ के रिश्ते को पालन करवाने के लिए, आपकी झूठी निष्ठा का पालन करवाने के लिए ऐसे रास्ते पर आपको लगा दे जहां से आप लौट कर आ ही नहीं सकते। एक गलत रास्ता है, और गलत रास्ता होता है। और रहा सवाल धर्म का, धर्म किसी को अपने आमने सामने झुकाने का नाम नहीं है। राम जी रावण को बहुत सारा चांस दिए थे, चाहते तो वो खत्म कर देते खेल, उनके लिए कौन सा बड़ा बात था, पर इतना सारा चांस उसको काहे दिया गया था कि वो शक्तिशाली है, पर फिर भी वो जानते हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम झुकना चाहो तो अभी भी तुम्हारे पास समय है। यही शक्तिशाली का प्रमाण होता है कि हम तो तुमको मिटा ही सकते हैं, पर हम फिर भी तुमको चांस दे रहे हैं। सो हमारे शब्दों में कठोरता हो तो आप हमें क्षमा करें, पर चलिए चलते हैं। आपको यही ओवरऑल बताया जा रहा है कि तुम कर क्या रही हो या कर क्या रहे हो अपने साथ। जहां जो कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि मैं मुंह में फंसती जा रही हूँ, मैं गलत रास्ते पर हूँ, पता नहीं भगवान हमको गाइड नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको कह रहे हैं कि ये जो नैया है ना तुम्हारी, ये डूबेगी नहीं। लेकिन हम तुमको एक बात बता दें, सहायता और अच्छाई और ये जो भी सत्कर्म है वहीं तक होना चाहिए जहां तक उचित है। आवश्यकता से अधिक करोगे तो धारा में फंस जाइएगा, फिर लौट के आने का दूसरा कोई मार्ग आपके पास नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट द गाइडेंस इज। जो भी व्यक्ति आपको ऐसा दिख रहा हो, जो आपको अधर्म, अन्याय और इन सब चीज आपको लग गया, आपकी दृष्टि में थोड़ा सा भी आपको खटका होगा कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है, तो बस अब उसके साथ आपको कोई तालमेल ऐसा मत कर लो कि आप करेंगे तो मैं भी करूंगी, आप कूदेंगे तो मैं भी कूद जाऊंगी। ऐसा नहीं है। आप काहे कूदेंगे पहली बात तो, और मैं क्यों कूदूंगी उसमें। हमको पता है कि वो चीज गलत है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, मान लो हम तुमको जाने ही नहीं देंगे उसमें, हम फिर भी जाएंगे तो मरोगे, मरोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम क्यों जाएंगे तुम्हारे साथ, हमको नहीं जाना है। सही रास्ते पर चलो, तुम्हारा साथ दिया जाएगा। गलत पे चलोगे तो क्यों दिया जाएगा, रास्ता बदलो अपना। अब जाकर के भगवान की आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, जो शुरू से ही वो कह रहे थे। बहुत समय से भगवान जी आपको बता रहे थे कि अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा किया जाता है, देखी दिखाए हुए चीजों पर भरोसा नहीं किया जाता है। आपको अंदर से लग ही रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मूलभूत मतलब कुछ कोर में गलती है यहाँ पर आप उस चीज को इग्नोर करके बढ़ते गए। आपको लगा कि नहीं कुछ मेरा ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसे ही होना चाहिए, बड़े लोग या हमसे जो उम्र में बड़े हैं और अब आपको भगवान रिमाइंड करवा रहे हैं कि वो कहानी याद करो। फिर उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता। अगर स्टेटमेंट गलत है तो गलत है, और आपका स्टेटमेंट सही है तो सही है। अब उनके साथ कोई लाव लपेटा आपको रखने का आवश्यकता ही नहीं है फिर।